आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपनी बात शुरू करने से पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब अपनी बात शुरू करता हूँ। आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये जो तस्वीर है मैंने अपने गांव के मेले से खरीदी थी और जिस वक्त मैंने इस तस्वीर को खरीदा मैंने उस वक्त इस तस्वीर की बारीकियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बाद में मैंने इस तस्वीर को घर पर आकर ध्यान से देखा तो मुझे कुछ इसमें ऐसी बातें दिखाई पड़ी जो कि संत रविदास जी महाराज की जो शिक्षाएं थी, उनका जो संदेश था, उनका जो पूरा दर्शन था उसके बिल्कुल एकदम विपरीत जाती है। और साथ ही साथ इस तस्वीर में संत रविदास जी का जो व्यक्तित्व था उसको भी एक तरीके से बदल कर दिखाया गया है और ब्राह्मणवाद का जो चोला था उसके उसमें इस महान संत की छवि को ढकने की कोशिश करी गई है, रूपांतरित करने की कोशिश करी गई है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा करीब आकर के। तो यहाँ पर आपको संत रविदास जी के माथे पर आपको एक टीका दिखाई पड़ेगा और ये वैष्णव टीका है जो कि विष्णु के भक्त हैं और उस संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो इस प्रकार का टीका अपने माथे पर लगाते हैं। और इनके हाथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक जपमाला दिखाई पड़ेगी और गले में भी आपको एक माला दिखाई पड़ेगी। माथे पर एक वैष्णव टीका है और इनके हाथ में भी आपको एक जपमाला दिखाई पड़ रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरा इनका जो व्यक्तित्व था उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है कि जैसे संत रैदास जो थे वो विष्णु जी के परम भक्त थे। इनको वैष्णव बनाने की कोशिश करी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जो शिक्षाएं थी वो इस प्रकार की बिल्कुल नहीं थी। यदि आप ध्यान से पढ़ोगे इनके वचनों को तो संत रैदास जी का एक वचन मुझे स्मरण आता है। संत रैदास जी कहते हैं, माथे तिलक हाथ जपमाला जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमारग हुई के साची प्रीत बिनु राम ना पाया। क्या कहते हैं कि माथे तिलक और हाथ जपमाला, माथे पर तिलक लगाया हुआ है और हाथ में एक जपमाला ले रखी है, यानी कि पूरी तरीके से अपना जो एक रूप है उसको एक धार्मिक दिखाने की कोशिश करी जा रही है। और आगे क्या कहते हैं, जग ठगने को स्वांग बनाया, लेकिन उस माध्यम से क्या किया जा रहा है, जग को ठगा जा रहा है। धार्मिक एक बाना ओढ़ लिया गया है ताकि ये लगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो परमात्मा के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन किया क्या जा रहा है, दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है धर्म के माध्यम से। आगे क्या कहते हैं, मार्ग छोड़ कुमार्ग हुई के, जो मार्ग था परमात्मा तक पहुंचने का, अपने आप को जानने का, सच्चाई तक पहुंचने का जो मार्ग था उसको छोड़ दिया गया है और कुमार्ग का रास्ता पकड़ लिया गया है। दूसरे का शोषण किया जा रहा है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करी जा रही है, अपने लोभ को, अपने लालच को सहारा दिया जा रहा है, अपने अहंकार का विस्तार किया जा रहा है और इन सभी चीज़ों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के जो वस्तुएं थी उनको लूटा जा रहा है, उसके संसाधनों को छीना जा रहा है। और ये सब किसके आधार पर हो रहा है, ये सब हो रहा है धर्म के आधार पर। तो कहते हैं साची प्रीत बिनु राम न पाया। और जब आप दूसरे व्यक्ति का शोषण करते हैं, जब आप दूसरे व्यक्ति को एक गलत राह दिखाते हैं और अपना एक झूठा रूप उसके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आपकी जो मंशा थी वो पूरी हो सके, आपके जो स्वार्थ थे वो पूरे हो सके, उस स्थिति में आपके हृदय में प्रेम तो बचेगा नहीं, क्योंकि प्रेम में तो आप दूसरे को ही कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हो, आप उसकी भलाई की कोशिश करते हो। पर यहाँ पर तो आप दूसरे से ही कुछ ना कुछ छीनने की कोशिश में लगे हुए हो। तो साची प्रीत बिनु राम ना पाया, तो आपके हृदय में जब प्रेम ही नहीं बचा तो आपको क्या लगता है कि उस परमात्मा को पाया जा सकता है? सच्चे प्रेम के बिना उस परमात्मा को बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। तो पहली पंक्ति में ही बोल देते हैं कि माथे तिलक हाथ जपमाला जग ठगने को स्वांग बनाया, यानी कि माथे पर तिलक लगा रखा है और हाथ में जपमाला ले रखी है और जग ठगने के लिए ये स्वांग बना रखा है। तो संत रैदास का जो पूरा दर्शन था, उनका जो पूरा का पूरा संदेश था और उनका जो भक्ति का मार्ग था वो थे निर्गुण निराकार परमात्मा के भक्त, यानी कि कोई परमात्मा की कोई छवि नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन इनकी छवि को इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि ये भगवान विष्णु के भक्त थे और कर्मकांड इत्यादि में विश्वास करते थे, क्योंकि हाथ में जो जपमाला है इसी के बारे में ये इंगित करती है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी स्थान पर जाएं, आपके संत रैदास में आस्था है और आप उनकी कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर, कोई छवि खरीदते हो तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है।
कि उनके माथे पर कोई टीका वीका तो नहीं है, या उनके हाथ में इस प्रकार से कोई माला तो नहीं पकड़ा रखी है। गले में माला चलो फिर भी हमने मान लिया 1-2% स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना बड़ी कम है, पर कम से कम आप इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखिएगा कि माथे पर टीका इत्यादि ना हो और हाथ में जपमाला इत्यादि ना हो, क्योंकि वो सारी की सारी जो बातें हैं वो उनकी शिक्षा दीक्षाओं के खिलाफ जाती हैं। वो निर्गुण निराकार परमात्मा के उपासक थे और बोलते हैं नाम तेरो आरती भजन मुरारे, तोरे नाम बिन झूठे सगल पसारे, कि तेरा नाम ही मेरा भजन है। सारे कर्मकांड जितने भी ये सब धर्म के नाम पर होते हैं, सारे पाखंड, सारे अंधविश्वास जितने भी सब ये धर्म के नाम पर किए जाते हैं, दूसरों को लूटा जाता है और बताया जाता है कि इनसे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में उद्धार हो जाएगा, इन सब सारी चीज़ों से वो इनके खिलाफ थे और उन्होंने मुखर होकर अपने वाणी में, अपनी साखियों में उसके बारे में बोला है। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाजार से या किसी स्थान से उनकी कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर खरीदें अपने घर में रखने के लिए या पूजा इत्यादि के लिए, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जो तस्वीर लेकर के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद से प्रभावित तो नहीं है, और यदि है तो उसे खरीदने से बचिएगा। संत रविदास जी की एक तस्वीर आती है बड़ी सामान्य सी, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जिसमें उनके गले में भी आपको कोई माला दिखाई नहीं पड़ेगी, माथे पर कोई टीका इत्यादि भी दिखाई नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ हाथ में भी आपको कोई जपमाला इत्यादि दिखाई नहीं पड़ेगी। और यदि आपको ऐसी कोई तस्वीर मिलती हो तो इससे सुंदर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि मैं इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करता, मेरा मानना यही है कि अगर आपका मन जो है वो उजला है, पवित्र है, आपकी नीयत अच्छी है, आप दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते, ईमानदारी से अपना आप काम करते हो, तो परमात्मा आप तक पहुंच ही जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि जिस प्रकार की दुनिया है और जिस प्रकार की हम सब की परवरिश है, शिक्षा दीक्षा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो छिपी रहती हैं। तो ऐसे में अगर किसी प्रतिमा के माध्यम से भी एक क्षण के लिए भी यदि हमें अपने गुरु का स्मरण आ सके, हम उनसे जुड़ सके, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक प्रगति में आपकी सहायता करेगा। तो जो मैंने कहा है उस बात का ध्यान रखिएगा, माथे पर कोई टीका इत्यादि ना हो, हाथ में कोई जपमाला ना हो, इस प्रकार की तस्वीर या प्रतिमा आपको खरीदनी है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर अपने चैनल पर लेकर के आऊँगा वो आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे साथ बने रहिएगा। फिर से एक बार पुनः आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और संत रविदास जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। धन्यवाद आप सभी का।